वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी फॉर सिलेक्शन। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो IBPS PO मेंस में आज की सुबह की शिफ्ट में पूछे गए थे। इससे पहले मैं इस लेक्चर को शुरू करूं, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि थीम ऑफ NRI डे। जैसे कि आप जानते हो जनवरी में मनाया जाता है NRI डे, 9 जनवरी को आता है ये, और इसकी थीम क्या थी? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट वन इज 21st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया का कहाँ हुआ? ये सभी जानते हैं, ये गोवा में मनाया जा रहा है। बट ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 51st, उसका जूरी का हेड कौन है? वो है पाब्लो सीजर। तो आपने याद रखना है। और इसका एक फैक्ट ये भी है, जो फोकस कंट्री है इस बार की बांग्लादेश है। नेक्स्ट वन इज जो पे आउट लिंक्स हैं वो किस कंपनी ने लॉन्च करा है? वो पेटीएम ने लॉन्च करा है। तो ये न्यूज़ जो दिसंबर की है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दिसंबर में पेटीएम ने पे आउट लिंक्स लॉन्च करे थे ताकि जितने भी विदाउट उनकी आधार ID, उनके अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उनको पे आउट कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू कन्वर्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। देखो, जो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा था जिसने स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया था? तो वो था शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट वन इज IFSCA की फुल फॉर्म पूछी थी, और फुल फॉर्म नहीं पूछी थी कि ये जो IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर इनका गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। तो एग्जामिनर आने वाले एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है कि IFSCA की फुल फॉर्म क्या है? तो वो क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज लॉकडाउन लिएसन्स किसकी नॉवल है? तो ये जो लिखी गई थी शोभा दे ने लिखी थी। तो इसका पूरा नाम क्या है? लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग द अदर स्टोरीज। नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट एक्सरसाइज नॉवल रिटन बाय। जो ये ट्रस्ट एक्सरसाइज नॉवल थी वो किसने लिखी थी? जो ये लिखी थी सुसान चोई ने। सुसान चोई ने। नेक्स्ट वन इज आई मोबाइल पे लॉन्च बाय विच बैंक। तो आई मोबाइल जो पे था ये ICICI बैंक ने लॉन्च करा है। तो आपको जितनी भी ये बैंक्स ने एप्लीकेशंस, पोर्टल्स जो पार्टनरशिप करी है, ये आपने रिसेंट 3 मंथ की करनी ही करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अमृतसर में जो हमारा हरिमंदिर साहिब है, जो श्री गुरु रामदास जी ने उनकी स्थापना रखी थी, तो उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट भी बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज इन विच कंट्री टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ सेंडिंग मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट टू OECD। अब देखो, OECD कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप किसने करा है? इंडिया ने टॉप करा है। तो इसका जो OECD का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, जो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुडन सैटेलाइट मेड बाय। जो सबसे छोटी और वुडन सैटेलाइट किसने बनाई है? जापान ने बनाई है। क्योंकि ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि स्पेस में जो डेब्रिस हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जापान ने इनिशिएटिव लिया था कि जो आगे के जो मिशंस होंगे जापान के, उसमें डेब्रिस को कम करने के लिए, जो गंद होता है ऊपर, क्योंकि स्पेस में जब चले जाते हैं तो उसके बाद वो ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे तो आ नहीं सकते, तो वहाँ पे गंदगी बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि एक सैटेलाइट बनाएंगे जो कि वुडन सैटेलाइट होगी। तो वो किसने बनाई है? जापान ने। तो आपको याद रखना कि सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट, मतलब कि कुछ हट के जो काम करता है वो कौन करता है? जापान करता है। नेक्स्ट वन इज 67th चेस ग्रैंड मास्टर। तो वो कौन थे? लियो मेंडोका। तो याद रखना, लियोन मेंडोका कौन थे? 67th ग्रैंड मास्टर। आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम किसने लॉन्च करी थी? बैंक ऑफ बड़ौदा ने करी थी। तो ये भी आपको पूछ सकता है क्योंकि लेटेस्टली इन्होंने क्या करा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक इनिशिएटिव लाया कि जो इनके एम्प्लॉयज़ है ना, तो उनकी काउंसलिंग के लिए ना, ताकि उनकी काउंसलिंग करें क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ सही रहे, तो उनकी काउंसलिंग के लिए भी एक कैंपेन चलाया। ठीक है। तो याद रखना, वुमेन काउंसलिंग भी करी है उन्होंने ताकि उनके जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहे। नेक्स्ट वन इज OTT प्लेटफॉर्म कम अंडर विच मिनिस्ट्री। जो OTT प्लेटफॉर्म है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? देखो, पहले OTT का पता होना चाहिए होता क्या है। ये ओवर द टॉप इनिशिएटिव है। तो इसके अंडर नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, जो भी आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सारे आते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखो, ब्रॉडकास्टिंग कहने का मतलब ये है जिसको, जैसे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जब आप सारे टेलीविजन से रिलेटेड चीज़ें देखते हो, जिसपे आप फिजिकली तो नहीं, आप इंटरनेट के जरिए इंटरेक्ट करते हो,
तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती हैं। तो इनके मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है, तो याद रखना है। नेक्स्ट इज FX4U। ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव क्या कह सकते हैं, ये एक लॉन्च किया गया था किसी बैंक के द्वारा ताकि वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकें। तो ये किसने करा था? कैनरा बैंक ने। ये लेटेस्ट की है, दिसंबर की न्यूज़ है। सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो सेकंड एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो कहाँ पर करवाया जा रहा है? वो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में करवाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज SBM बैंक इज ऑफ विच कंट्री। जो SBM बैंक है वो किस कंट्री का है? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। तो मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो पोर्ट लुइस है, तो आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस कहाँ पड़ा? पोर्ट लुइस में। तो नेक्स्ट वन इज ओला ने प्लान कराया कि वो सेटअप करेगा अपना वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूटर प्लांट कहाँ पे? तो वो कहाँ करेगा? तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु बहुत सारी चीज़ों में अभी फेमस है, तो आप कभी अपने 3 मंथ्स के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फिशरीज़ में भी काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने जो फिशरमैन है उनको सारी सब्सिडीज़ दे रहा है ताकि वो अपने लोन्स के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहा है, टूरिज्म के लिए काम कर रहा है, इन सभी चीज़ों में बहुत आगे चल रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु के नमक्कल में, ठीक है, ये पोल्ट्री सेंटर है इनका। तो इन सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते रहोगे तो आपको रिलेट करना आएगा। तो आपने याद क्या रखना कि ओला कहाँ बना रहा है? हुसूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हुसूर पे ये प्लांट लगेगा, 2400 करोड़ इसकी लागत आएगी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन विल बी हेल्ड इन विच सिटी। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ना, ये टेनिस का टूर्नामेंट है, साल में 4 टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अमेरिकन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन जो होता है हार्ड कोर्ट पे होता है, यूएस होता है हार्ड कोर्ट पे होता है, जो फ्रेंच होता है क्ले कोर्ट पे होता है, और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने और सोफिया केनिन ने। और ये होता कहाँ है? अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करी है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? पहले तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। इस पे नहीं देखना, अगर आपको पूछ भी लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेलबर्न में खेला जा रहा है। समटाइम्स क्या होता, कंफ्यूज रह जाते हैं बच्चे कि अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पे होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी में हो रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ हो रहा है? मेलबर्न में, ठीक है। देखो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता है नोवाक जोकोविक और सोफिया केनिन ने, ठीक है। नेक्स्ट वन आएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? एक तो राफेल नडाल है, जो वुमेन्स में है वो ईगा स्विएटेक है। जो विंबलडन तो कैंसिल हो गया था, और लास्ट में यूएस किसने जीता था? डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो नाओमी ओसाका को अभी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, ठीक है, तो लिस्ट में नाम भी आया था उनका, तो आपने याद रखना। और भी होते हैं, जैसे पेरिस टूर्नामेंट हुआ था, पेरिस में अभी उसका भी आएगा नाम, तो वो डैनियल मेदवेदेव ने जीता था, जिसने डोमिनिक थीम को हराया था। तो आपको सारी चीज़ें रिलेट करके चलनी है। नेक्स्ट वन इज मेन सिंगल टाइटल ऑफ NITTQ ATP फाइनल। देखो अब बताया था ना मैंने कि डैनियल मेदवेदेव ने जीता है, रशिया के हैं ये। तो मेरे को एक डाउट है इसमें, इन्होंने एक तो या तो इन्होंने हराया किसको है, या इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया, तो या इन्होंने हराया डोमिनिक थीम को। तो मेरे को कमेंट में बताइएगा इस वाले जो टाइटल में किसको हराया था इन्होंने। नेक्स्ट वन इज दीपम जो पार्टनर करा है वो किस बैंक के साथ करा है? एसेट मोनेटाइजेशन के लिए। देखो दीपक ने पार्टनरशिप किसके साथ करी है? वर्ल्ड बैंक के साथ करी है। तो इसकी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज IPPB ने लॉन्च करा है विच डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को? तो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, तो नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने किसको लॉन्च करा है? डाक पे को। नेक्स्ट वन इज NSDL जो बैंक है, इसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? इंश्योरेंस कंपनी है वो, ताकि बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। देखो NSDL ने किसके साथ करी है? HDFC ERGO लाइफ इंश्योरेंस, जो कि HDFC का ग्रुप है। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो इन्होंने पहला बैंक है जिसने 8 ट्रिलियन मार्क को छुआ है। तो ये चीज़ें सारी याद रखनी है आपने। तो शशिधर जगदीशन इनके MD CEO हैं, जो भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज NBFC कम अंडर विच एक्ट? जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो किस एक्ट के अंदर आती हैं? ये
एग्जाम में तो दिया हुआ था कि कंपनीज एक्ट खाली, पर आपने इसका जो ईयर है वो भी याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 1956। नेक्स्ट वन इज जेसीबी इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री। तो जेसीबी कंपनी है वो किस कंट्री की कंपनी है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेसीबी जो कंपनी है वो जापान की है। और क्वेश्चन क्या था जो आपको देखने को मिलता कि हमने जो जनवरी की न्यूज़ करी थी, जनवरी एंड दिसंबर की शायद, उसमें था कि जेसीबी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है। ठीक है, वो एसबीआई के साथ करी है। उन्होंने क्या करा था, एक जो कार्ड लॉन्च करा था जिसको कहते हैं एसबीआई रुपए जेसीबी कार्ड। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज फसाई ने कितना अमाउंट कैप करा है ट्रांस फैटी एसिड के लिए ताकि वो ऑयल फैट्स को कम कर सके। देखो 2021 के इनिशिएटिव के हिसाब से उन्होंने कहा था कि 3% होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने 2022 में क्या कहा कि 2% तक जाना चाहिए और 2023 तक इसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है कि उन्होंने पूछा ये था कि 2022 में कितना होना चाहिए, तो 2% था उस टाइम, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट विच डैम। तो वो मध्य प्रदेश में करा था। एग्जाम में आपको जो स्टेट थी उसी का नाम दे रखा था, बट मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन करी है तो मैंने आपको जगह भी बता रहा हूँ कि ओमकारेश्वर डैम खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज हु इज सिलेक्टेड एट कमांडर ऑफ स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बाय नासा। देखो नासा ने क्या करा कि कमांडर सेलेक्ट करा है। ठीक है, जो स्पेस एक्स का क्रू 3 मिशन भेज रहे हैं उसके लिए, तो वो कौन थे? राजाचारी जी थे। जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, ठीक है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो लेस देन और इक्वल टू 15,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तो आप 15,000 से कम और 15,000 के जितना कमा रहे हो तो आप इसके बेनिफिशियरी बन सकते हो, इसके लाभ उठा सकते हो। और ये जो लॉन्च करी गई थी वो पीएम ने करी थी वास्त्राल गुजरात से। नेक्स्ट वन इज जो सिडबी है उसने पार्टनरशिप करी है। ठीक है, किसके साथ करी है? ताकि वो इंडस्ट्री स्पॉटलाइट लॉन्च करे, तो CRIF से करी थी। तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने अभी घर पे आके देखा तो उन्होंने बताया कि सिडबी जो पार्टनरशिप करके रखी है वो CRIF के साथ करी है, तो आपको याद होना चाहिए। तो 31 क्या था? नियो बैंक। देखो ये आपने अगर बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जो नियो बैंक्स होते हैं ना, ये कोई इनका फिजिकल कोई इनकी एंटिटी नहीं होती, आप इनकी कोई फिजिकल लोकेशन ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो नियो बैंक उसको कहते हैं जिसमें जो सिर्फ अवेलेबल आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, जिनका कोई रिकॉर्ड फिजिकल है ही नहीं। ठीक है, तो नियो बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, वो इंटरनेट पे ही प्रेजेंट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वन इज टोटल आउटले कितना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का? तो टोटल आउटलेट है नेक्स्ट वन इज टोटल आउटले ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो टोटल आउटले कितना है? 22,810 करोड़, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए था वो 1,584 करोड़ था। नेक्स्ट वन इज जो 40th इंडियन साइंस एक्सपेडिशन हुई है जो अंटार्कटिका के लिए करी गई थी, डिपार्टेड फ्रॉम साउथ पोल, जो साउथ पोल के लिए भेजी गई थी वो किस पोर्ट से भेजी गई थी? तो कहने का मतलब ये है एग्जामिनर का, जो साउथ पोल के लिए एक्सपेक्टेशन टीम भेजी गई है इंडिया से, उसका कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया? 40th। ठीक है, 40th वर्जन में इंडियन साइंस एक्सपेक्टेशन भेजी गई है अंटार्कटिका में। ठीक है, साउथ पोल के लिए वो किस पोर्ट से भेजी गई है? वो मुरमुरगांव पोर्ट से भेजी गई थी जो कि गोवा में प्रेजेंट है। तो आपको ये भी याद करना है। जो इंडिया एंड इट्स लार्जेस्ट LNG सप्लायर टू एस्टेब्लिश ए टास्क फोर्स टू डिटरमाइन प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सप्लाई करने वाला LNG सप्लायर कौन है? कतर है। तो उन्होंने क्या करा था कि एक टास्क फोर्स बनाई थी ताकि पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज साइंड माउ विद UNDP इंडिया टू को क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। देखो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके साथ MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, ताकि को क्रिएट किया जा सके इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो वो कौन सी थी? पिंपरी छिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे की।
पिंपरी छिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसकी है? पुणे की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।